दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। ल्यूसेंट की इंडियन पॉलिटी की सीरीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक 21वां है, उसका सब टॉपिक है चौथा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति जो आती है वो किसमें निहित होती है? तो आ जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखांकन के लिए जिम्मेदार होता है? या ऐसा पूछ लिया जाए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी यानी संसदीय वॉचडॉग के रूप में की जाती है? या इस तरीके से पूछ लिया जाए कि कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रक या पर्यवेक्षक करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार या लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा राज्य सरकार के लिए। तो इसका सही आंसर क्या आएगा हमारे पास? इसका सही आंसर आ जाएगा और संघ और राज्य सरकार के लिए। किसके लिए आ जाएगा? सी आ जाएगा, संघ और राज्य सरकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो उसका कार्यपालिका के। ठीक है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति। तो आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? संविधान के द्वारा किया गया था। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं। तो कब निवृत्त होते हैं? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर निवृत्ति होती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद नंबर 148 के तहत की जाती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन आधारों पर दो सिद्धि के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? कर्जाधार और अक्षमता, उपरोक्त दोनों के आधार पर। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसको देता है? राष्ट्रपति को। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? या फिर इस तरीके से पूछा जाए कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? तो उसको आता है लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में कुछ कथन दे रखे, सही कथन अपन को बताना है। सीएजी लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। लोक लेखा और राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। सीएजी की अधिकारिता संघ सरकार की शक्तियों के साथ सह विस्तृत है। तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा पहला। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो सही आंसर आ जाएगा संसद का। इस तरीके से ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।